चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह अपीलें माननीय उच्च न्यायालय की विद्वान एकल खंडपीठ के निर्णय दिनांक 31/3/2016 से उत्पन्न है। विद्वान एकल पीठ ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अंतर्गत याचिका स्वीकार करते हुए प्रक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपीलार्थी की शिकायतों को खारिज किया है। अपीलार्थी पति पत्नी है। कुछ कृषि भूमि के मालिक होने का दावा करते हुए उन्होंने प्रतिवादी के साथ दिनांक 28/5/2013 को विक्रय अनुबंध किया। विक्रय प्रतिफल 1.75 करोड़ रुपए था। अनुबंध के रिकॉर्ड के अनुसार 1.25 करोड़ राशि का भुगतान नकद में किया गया और शेष राशि के लिए आगे की दिनांक के 2 चेक जारी किए गए, जो कि 25-25 हजार की राशि के थे। समझौते के साथ अपीलार्थियों ने प्रतिवादी के पक्ष में एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की थी। भुगतान के लिए पहले वाले चेक को जमा किया गया, जिसे कि अपर्याप्त फंड की टिप्पणी सहित दिनांक 18/6/2013 को भुगतान राशि के बिना लौटा दिया गया था। दूसरा चेक, जो कि 2/7/2013 का था, उसे भी बैंकर द्वारा इसी टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया था। पैरा 21/6/2013 और 13/8/2013 को कानूनी नोटिस जारी करने के बाद अपीलार्थियों ने प्रक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया शुरू की गई। प्रतिवादी द्वारा 2 अलग-अलग आवेदन पत्र दायर कर उपरोक्त शिकायतों से उन्मोचित करने की प्रार्थना की गई। उनके आवेदनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलवर द्वारा दिनांक 3/9/2014 को बर्खास्त कर दिया गया। 8/10/2014 को धारा 138 के तहत आरोप तय किए गए। तब प्रतिवादी ने धारा 482 CRPC के तहत एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की। शिकायत को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने उभय पक्षों के मध्य हुए अनुबंध के खंड 4 की शर्त का उल्लेख किया। उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि भूमि के संबंध में सिविल प्रकरण नंबर 4A/2012 श्रीमान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अलवर के न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दिनांक 2/9/2011 के बाद से लंबित है, जिसमें शिकायत को दोषी
पक्षकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पैरा इस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा माना गया कि समझौते के खंड 4 में वर्णित शर्त के अनुसार दोनों चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय के अनुसार ये चेक किसी भी देनदारी या ऋण के सृजन के लिए नहीं अपितु शेष राशि के भुगतान के लिए जारी किए गए थे। धारा 138 के अंतर्गत दायर की गई शिकायत को इस आधार पर निरस्त किया गया कि प्रतिवादियों पर शिकायतकर्ताओं का कोई पैसा बकाया नहीं था। उच्च न्यायालय के निर्णय पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामलाल ने निवेदन किया कि तथ्य की बात यह है कि अपीलार्थियों द्वारा दोनों मामलों में जारी की गई सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर ही प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 3/8/2013 को उक्त भूमि के विक्रय हेतु 3.79 करोड़ रुपए के प्रतिफल के बदले विक्रय समझौता किया गया। अतः यह निवेदित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्पष्टतः गलत समझा गया है। समाप्त।